सबका धन्यवाद है, सभी पत्रकार बंधु और पुलिस प्रशासन के लोग। एक दिन पहले भी यहाँ पर आए, भीड़ उस दिन भी बढ़िया थी, लेकिन जी आज भी बढ़िया लग रहा है कि पंडाल से बाहर तक लोग हैं और बहुत तैयारी से है, क्योंकि जिस स्थान पे, जिस भूमि पे आंदोलन होना हो और जब तक उस भूमि के आसपास के लोग उसमें आहुति देने ना आए तो उस भूमि का भी महत्व नहीं होता। आज आगे ने सारी जो पाल है यहाँ की, वे पाल आ रही है और भी आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि दो मोर्चे हमारे, हमने जब भी दिल्ली पे चढ़ाई करी ये दो मोर्चे कच्चे रहे हमारे, एक ये वाला और एक जयपुर वाला। इस पे काबू मिल गया, जयपुर वाले पे भी मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं। जो बार बार कहने के गोला लाठी क्या हो, जो बार बार कहे भाई अब दिल्ली को गोला लाठी दे लिया चारों तरफ से, या गोला लाठी है, वे कह रहे जी कैसे देंगे, मगर भाई अब भी नहीं समझे क्या कैसे देंगे, या बांध ली दिल्ली चारों तरफ से, ठीक है, बंद जाएगी। हो ये तो बहुत पहले से प्लान थी, जब से देश आजाद हुआ, जब से प्लान थी कि इसको किसी दिन जब भी ये दिल्ली कुछ दिक्कत करे तो इसे बांध के घेर लो, या अब का बंदी 32 साल पहले भी बांधने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं बंदी थी। जब हम दिल्ली अंदर चले गए थे, अब की बार दिल्ली के चारों तरफ है, चारों तरफ है, तो यह बंदगी रास्ता क्या है कि अब दिल्ली के चारों तरफ सड़क भी बन गई, भीतर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर बाहर घूम लो पूरा। जो पेरीफेरल जो ये बने हैं जो रोड, भाई हम यहाँ से चढ़े रहे ऐसे चारों तरफ को घूम लो। अगला सर्किल भी आओगा, अगला सर्किल इसी के पुल के नीचे आओगा। ये एक ही दिन तो कहने थोड़ा सा खिसक सी लो, थोड़ा सा खिसकन सी कर लो, खिसकन सी कर दो पुल के नीचे ऊपर दोनों जगह। जिस दिन बारिश से आ जाएगी ना अपना खिसकन सी कर लियो, ठीक है, पुल के नीचे कर लियो, और वे पुल के धूप चाह तो ऊपर बैठ लो, क्योंकि लंबा प्रोग्राम चलना है, लंबा चलना है प्रोग्राम, क्योंकि आने वाले टाइम पे गर्मी भी आओगी भाई। अपने हम खेती बाड़ी का काम करें, अगला 6 महीने का प्रोग्राम तो हम खेत का बना के चलते हैं भाई। आगे गर्मी आएगी तो यहाँ थोड़ा बैठेंगे, गर्मी आएगी तो पुल के नीचे बैठेंगे। रास्ता तो वही तो है, और तो कोई रास्ता है नहीं। देखो ये तो सरकार सुधर जा, ये किसान जाने वाला तो है नहीं, कोई 100 साल का पट्टा लेगा कोई नहीं। यहाँ पे जो इस आंदोलन में शहीद होगा, पुलिस फायरिंग से मारा जाएगा, इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलने का। अपना ऊपर वाले का राम का नाम लो और अपना चढ़ाई करो, ठीक है। अब के सुधरी हुई सरकार कान नहीं मार देगी, अब क्या चाट पीट का ठीक कर लो। देखो ओका पीने वालों को सबको पता, बात समझ लो, और तो कोई समझेगा नहीं, अब नहीं समझेगा और ना समझाने की जरूरत, लेकिन हमारे ओके वाल समझेंगे। जो पुरानी की आग हो ना, उसे जितनी पिटोगे उतनी आंच देगी। पुरानी की आग उसे पीट के चिलम में भरे हम, जब हम तो आग को भी पीट के, पुरानी की आग को भी पीट के आंच ले रहे हैं। ये तो सरकारी हो, ये कहां से आए, कहां के राज कर रहे, और ये क्या इनका प्लान है। कानून आने से पहले गोदाम बन जाते हो, तो कानून का तो पता चलेगा जब गांव के लोगों ने पूछा भाई क्या बन रहे, अडानी गौशाला बन रही जी। हमने भी सोचा भाई गौशाला के लिए बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, पहले भी राजा महाराजा और जो सेठ साहूकार थे वे गौशाला बनवा करते थे, भाई बढ़िया सेठ है, अडानी गौशाला बन रही। जब पता चला तो स्टील की बन रही, लगा हाँ बढ़िया बनेगी, ज्यादा बड़ी बड़ी बन रही। आज राजस्थान से और गुजरात से बड़ी गाय के जत्थे आवे वे रुकेंगे इसमें। लेकिन जब पता चला हो ये तो अनाज के भंडार बन रहे हैं, अलग रेल निकल रही, आपको पता नहीं, रेल वहां से बंदरगाह से लगाकर ये लोग को रेल, ये जो सड़कें निकल रही है ना, ये जो बाहर का पैसा आ रहा है, ये एक देश के माल को दूसरे देश में उठा कर रखने का इनका पूरा षड्यंत्र है। मतलब इतना माल उठा देंगे, कह लेगा जी एमएसपी, उसमें तो हम छेड़खानी करी थी नहीं। अरे राड तो यही है कि जिसपे छेड़खानी करनी थी उस पर तो कानून नहीं बनाया। अनाज सस्ता खरीदोगे, क्या लगा जी एमएसपी पे जैसे थी ऐसे ही रहेगी, और मैं कहा यही तो राड है कि जैसे थी ऐसे ही रहेगी। कहाँ कह रहे, व्यापारी को कह रहे, उनके जो फिक्की सभागार हैं उसमें जाके कह रहे प्रधानमंत्री
भाई कृषि कानून ले आए, किसानों को बहुत फायदा हो रहा, कह रहे किसको, व्यापारी को। फायदा किसान को होगा, कह रहे व्यापारी को। जो चीज ये कहे वो होता नहीं, उसका उल्टा हो। अब तुम समझ लेना, ये इलाज भर देंगे, अगर इसका इलाज नहीं करा गया तो सारे मरेंगे। कोई एक दिन आगे मर जाएगा, कोई एक दिन पीछे मर जाएगा। इन्हें क्या है, फीता लेकर नाप रखे कि नदियों को पार होना। वो 3 आदमी लिख रहे थे, एक की हाइट 2.5 फुट थी बड़ा कार, एक की थी 6 फुट। वो किसी मास्टर पे सवाल करा जी हम कैसे लिख रहे थे, कह लगे कितना पानी है, कि पानी है 5 फुट। और हाइट कितनी है, कह लगे जी हाइट एक की 4 है, एक की 7 है। कह लगा एक को काट कर उसमें कर दो, उसमें कर दो, पार हो जाओ और निकल जाओगे। वो उनके भरोसा, मास्टर के भरोसे पार हो गया, मर गया, मंगा वहीं मर गया, आधे मर गए उसमें से। देखो ये मास्टर कौन सा है। जितने भी किसान बैठे हैं उन्होंने खेती में काम करा, खाद महंगा, बीज महंगा, ट्रैक्टर महंगा, सारी चीज महंगी होगी, दवाई महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। उसने लागत लगाई, जब वो बेचने गया तो आधे रेट में बिकी। उसने सोचा भाई, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगुनी होगी। भाई लागत ज्यादा आ गई, आमदनी जो है, जो बेचने गए वो आधे रेट में बिकी, आमदनी दुगुनी होगी। उससे मास्टर से मिलवाए तो हमको, हम उस मास्टर से मिलना है। जिसने सवाल बताया ना उस मास्टर से जरूर मिलवाए। तो किसी को मिले, ये पत्रकार भी यहाँ है, आपको वो मास्टर कहीं मिले, भाई हमारी बातचीत जरूर करवा दी उससे। वो मास्टर है नदी में जिसने गुणा भाग कर कर नदीमों को आधा गुणा खपवा दिया। ये मोदी और ये सारे है ना जो इनकी जोड़ी है, ये सारे के सारे मास्टर यहाँ हैं। एक यहाँ का MP है, कहीं का दिल्ली का, बिधोड़ी क्या बताया उसका नाम, उनसे बात करवाई। उन्होंने कहा जी मुझे तो किसी ने कहा, हाँ मुझे तो किसी ने कहा जी, मैं तो उसके कहे पे कहा, मैं कुछ नहीं कहा। हमें उसी की तो तलाश है जो सलाह दे रहे, सलाह वाले के तो खिलाफ 120B की धारा लगे। जो गलत सलाह किसी को देगा 120B की धारा लगती है इसके ऊपर। उसने तो कानून का उल्लंघन करा, सजा छोड़ देंगे भाई, उसका नाम बताना पड़ेगा पंचायत में। ये पंचायत तो बेड़ सांटा साथ लेकर चले, ये खाप पंचायत हैं, ये पाल पंचायत हैं। अपना बेड़ सांटा साथ लेकर चले, तेरी सुताई करेंगे, जहां फंसेगा सुताई करेंगे। इन्हें भी देखेंगे, जोन से खिलाफ बोल रहे लाल डायरी बना लो इनकी, जो भी खिलाफ बोल लगा उसकी लाल डायरी बना लो। इनकी सुताई जरूर करनी, इनकी पिंडी पीटनी पड़ेगी, पिंडी, बगैर पिंडे पीटे काम चले ही नहीं। और एक बार गोल सड़ू के सांटे से इनकी सुताई हुई और इन्हें काम ठीक दिया। ये कहे आप तो भाषा चूक बोल रहे हो, मका मारे वाले सारी समझे, सब समझे मारे वाले। वे कह लगे जी बालक आजकल पूछ रहे जी घोड़ा लाठी क्या हो, मका यहाँ बिना चोट पीट के या जेल है। ना चोट लगती ना हल्दी लगन पटकड़े ए या चादर है और 1-1.5 फुट का डंडा चाह और ऐसा आदमी बन जा, मुंह था बोल लगा। हमारे पापा देख रहे थे जब कोई आफत करता था गांव में, बालक ज्यादा दंगा करता था, कह लेते घोड़ा लाठी देखो, मगर भाई हमारे पापा ने बता रखी है, हम तो वही थे, उसी परंपरा पर हम चल रहे हैं। देखो कानून वापसी नहीं होंगे तो घर जाने की गुंजाइश किसी की रही नहीं। ये ऐसा सांग भरा गया, इसने सरकार ने भर ली रीछ की कोड़ी, ठीक है, या छोटा तो मरा और जंगल में है, वैसे इसे रास्ता नहीं पा रहा कि क्या इलाज हो, अपनी गलती सलती मान ले, कोई बात नहीं। पंचायत में गलती की कोई ओस नहीं होती, और पंचायत हमेशा जो सही चीज है उसका निर्णय करें। पंचायत में जो आदमी सही बोल रहे है उसका पंडा छूट जा, और अदालत में जो सही बोल लेगा उसको फांसी होगी। पंचायत में सही बोलने का पंडा छूट जा, अदालत में सही बोलने का फांसी होगी। आप उसका पूरा लगा दो हिसाब। पंचायत में अगर आदमी गलत बोल लगा तो समाज से गिरता है, और अदालत में कोई सही बोल लगा तो फांसी बजाएगा। अदालत झूठ की है, पंचायत है सच की। सब लोगों का यही सिस्टम है यहाँ का। पंचायत से माफी मांगे, जो हमारे लोगों के बारे में उसने कोई आतंकवादी बताया, किसी को खालिस्तानी बताया, किसी को पाकिस्तानी बताया, किसी को कहे कि चाइना से फंडिंग आ रही, कोई कहे कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही। अरे हम पूरी दुनिया को अनाज खिलाते हैं। कोरोना में पुलिस की लाठियों के बीच में हमने अन्न पैदा करा, आप हमको खालिस्तानी बताओगे? आप पाकिस्तान से फंडिंग में बताओगे? क्या देश का किसान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान की फंडिंग में हम खाना खिलवाते हैं? अरे आप खाना खाओ ना जितना को चाहिए। ये तो गुरु नानक देव जी कह के गए कि खेती कर, मजबूती से कर, खड़े होकर खेती कर और बांट।
तेरे ज्यादा होगा खेत में पैदा। आप दान करके देखो ना, आप दान करो, वो तो ऊपरले वाला है देने वाला। आप दान करो, जो दान करेगा उसका अगला जन्म बढ़िया जगह होगा। जो जमीन का दान करेगा जमींदार के घर में पैदा होगा। जो किसी की जमीन तबाह होगा उसका हाल बुरा होगा, 1 बीघा भी जमीन नहीं मिलेगी अगले जन्म में। दान करो दान। जो ये चादर गले में गिरे ने बहुत कह लगे साफा दे दिया, ये कर दिया। अगर 1 साफा मिल रहा 10 साफे दान करो, नहीं तो 7वें जन्म में देना पड़ेगा पूजा। दान करो, दान करना सीखो। मंदिर को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा कहीं भंडारा लगाता हुआ। सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में भाई, कहाँ इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो। इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जा जाके, 1 कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक बैठे ना चढ़ा दो जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, 1 नहीं भिजवा रहा भाई। इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो ऊपरले वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे, ये भी सारा तो सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे है, पूरा क्षेत्र जा रहा। कहाँ जा रहे? मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक कृष्ण जी के कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडार तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी। जो जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। जो भाई अपना काम करो, और देखिए इससे बढ़िया साधक का कोई टाइम नहीं है। बस ये आ गया, घर वालों ने कह दिया घर ना जाइए वापसी, हार के घर नहीं आना, तो घर जाने का मुंह नहीं। घर जाओगे हम तो जाएंगे घर भाई, गांव वाले बैठे तलाश में। जब उन्हें 35 साल माड़ा पर आई, आज ही तो टाइम उनका आया। इससे बढ़िया मौका नहीं है, यह लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हमको जो कह रहे नहीं कि ये तो दूसरे देश सुसर है, हम बताओगे 26 तारीख में ये ट्रैक्टर सब पर तिरंगे झंडे लेकर चलेंगे इनमें। और उस दिन पता चलेगा जब ये वाटर कैनन चलेगी ना तिरंगे झंडे पे, उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है नकली कौन है। ठीक है, तैयारी कर लेना। परेड पे शामिल होगा, ट्रैक्टर परेड में शामिल होगा। अच्छा खेतों में चलेगा, ये पहाड़ों में ये चलेगा, दिल्ली की मखमली सड़कों पे चलेगा ये ट्रैक्टर चलेगा। और हमारे बुजुर्ग भी चलेंगे परेड में शामिल, ये सब लोग होंगे। तैयारी कर लेना भाई सब। देखो अगर कोई हार का जाएगा, उसकी 3 पिड्डी पे 76 लगेंगे, गांव के लोग मारेंगे 76। 3 पिड्डी, उसका कोई ब्याह भी नहीं करता, ब्याह नहीं करता। क्या लगा इसकी पिड्डी, क्या लगा इसका बापा आंदोलन में तो भाग गया था, उसका बापा आंदोलन में तो भाग गया था। जब जेल भरो आंदोलन चले उत्तर प्रदेश में, इसमें पूरे उसमें कंजावले में जब जेल भरो आंदोलन चले, जो आदमी वहां से माफी मांग के आया उसकी लिस्टेड है वो आदमी भी। उसके पोते को भी कहे तेरा बाबा कंजावले आंदोलन में ते माफी मांग के आया था। अब तो भाई फंस गया, सारा गेर फंस गया, गेर फंस गया। पाड़ तोड़ होनी है, या तो या सरकार जागीर या किसान जाएगा, इसमें से एक रहेगा। ठीक है, एक बचना। और समझौता ये है कि ये मान जा, यू भी बचेगा, यू किसान भी बचेगा, जनता ने वोट दे रखी, सुधर जा। ठीक है, इसकी भाषा सुधर, समझ लो इसकी किसान की। ये जब खाप पंचायतें जब उठी ना, जब आजादी की लड़ाई हुई, तो इन्हीं खाप पंचायतों ने दिल्ली को 8 महीने अंग्रेजों से मुक्त रखा। ये वही पंचायतें हैं। जब बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि मैं बूढ़ा हो गया और ये संतलत मेरे साहब रही सी मलती, खाप पंचायत को चिट्ठी लिखी और कहा कि खाप पंचायत दिल्ली के गद्दी को संभाल ले। खाप पंचायत ने कहा कि ना, हमने तो यह बात संभाल रखा, तेरी मदद करेंगे। 18,000 सैनिक अपने दिए, खाप पंचायत के जवान अपने दिए, और 8 महीने को दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। इसी पंचायत ने नहीं घुसने दिया, क्योंकि वे जहाँ को भी निकले थे, गाँव में अपने लोग थे, वहीं पिटते थे उन्हें, वहीं उनका संटा बजा था। ये वही लोग हैं। ये सरकार सुधर जा, जब सुधर जाएगी जब भी ठीक।
जब सुधर जा जब ही दिल निकल जाएगा, नहीं तो सारे के सारे आ लिए यहाँ पे। ये कमजोर सा पॉइंट लग रहा था, लेकिन यहाँ पालू का जोर है पूरा, और यहाँ पे पूरी पाल आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर वाले पे भी हनुमान बेलीवाल राजस्थान से आ रहा है अपने पूरे बड़े जत्थे के साथ। वहां की कमजोर थी, सरकार से हटकर आ गया। हमने कहा भाई कुछ विधायक भी आए वहां पे, सांगवान जो विधायक है वो आए। हमने ये कहा उनको, विधायक को, भाई तू सरकार के साथ में अगर शामिल रहता तो चंडीगढ़ में रहता, तेरे घर के बाहर पंचायत रहती, वो ठीक लग रहा है या अब ठीक लग रहा? तो अब ठीक लग रहा है, पंचायत के बीच में बैठा। जो लोग इस आंदोलन की मदद करेंगे, जो लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, जो इस हमन में आहुति देंगे, उसको इतिहास याद रखेगा। जो इसके साथ में गद्दारी करेगा, जो किसान नेता इसके साथ में गद्दारी करेगा, वो भी बर्बाद होगा और उसकी 3 पीढ़ी बर्बाद होगी। माफ नहीं करेगा ये समाज उसको। आगे हमें तो घर वालों ने कह दिया भाई यहाँ तो आना नहीं। घर वाले से बात करिए, प्रेस वाले थे, एक जी घर वाली में का बात कर, उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं आना, यहाँ कोई रास्ता ही नहीं, कपड़े भेज देंगे। तो भी अपना कपड़े भेज दे भाई, हम अपना पैर ले और जाना ही नहीं भाई, हार के तो दिखा जाना नहीं, बतेरी उम्र होली, अब इसमें शहीद हो जाएंगे आंदोलन में तो कम से कम नाम तो लिखा रहेगा, हमारा भी एक स्टेचू लग जाएगा बढ़िया आंदोलन में शहीद। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह फतेह कर और आगे बढ़। दिल्ली पर निगारा कर आंदोलन पर। ये आ गई सारी पाल, आ गई कारदंगी इनकी खाल, आ गई भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय समस्तपाल। अच्छा नारे भी है कि पहले होता था जय जवान जय किसान, अब हमने कहा कि हम ही जवान हम ही किसान, हम ही जवान हम ही किसान। दोनों फौज हमारी तो है, चिंता ना करो। और एक चीज और होता है, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी सारी, खाप पंचायत के पास में 1200 कुछ में हमारी 48,000 नफरी थी खाप पंचायत में महिला आर्मी की। पूरी दुनिया की सबसे पहली महिला आर्मी तो खाप पंचायतों के पास थी। ये बड़ी उसकी बात है, जब इतिहासों से खंगाला गया तो आज से 800 साल पहले हमारे पास में महिला आर्मी थी। दुनिया की पहली महिला आर्मी भारत में खाप पंचायतों के पास में थी, और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने ये पूरा क्षेत्र वही तो है, दिल्ली के चारों तरफ का 300 किलोमीटर में प्रकार घुमा दो, और फिर आप समझ लो कि 300 किलोमीटर में किसान अवस्था है। दिल्ली के इलाज करने के लिए यूं ही बहुत है, तो हम कह खड़े हो जाओ सारे के सारे, इनका इलाज भरे बिना यहाँ से जाना नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय खाप पंचायत।